एक साधारण व्यक्ति जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी और वह अपनी सीमित आय से बस जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। वह एक साधारण नौकरी करता था जिसमें उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह कुछ बचा सके या भविष्य के लिए कोई बड़ा सपना देख सके। लेकिन उसके मन में हमेशा यह इच्छा थी कि वह अपने परिवार के लिए कुछ बड़ा करे, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कर सके। एक दिन उसका बचपन का दोस्त राजेश गांव आया। राजेश अब एक बड़े शहर में काम करता था और उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो चुकी थी। राजेश की सफलता देखकर रवि ने उससे इसका राज पूछा। राजेश ने उसे बताया कि उसने छोटे छोटे निवेशों से शुरुआत की थी और धीरे धीरे अपने पैसे को बढ़ाया। वह हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम म्यूचुअल फंड में सिप के जरिए निवेश करता रहा और समय के साथ उसकी रकम बढ़ती चली गई। रवि को यह बात अजीब लगी। उसने सोचा कि इतने कम पैसों से कैसे बड़ी रकम बन सकती है। राजेश ने रवि को एक वित्तीय सलाहकार से मिलने की सलाह दी और कहा कि वह भी छोटी सी राशि से शुरुआत करके अपना भविष्य सुरक्षित बना सकता है। पहले रवि को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि अगर हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये भी बचाए जाएं, तो शायद भविष्य में इसका फायदा हो सकता है। इस सोच के साथ उसने अपने इलाके के एक वित्तीय सलाहकार से मिलने का निर्णय लिया। जब वह सलाहकार से मिला तो सलाहकार ने उसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिप के बारे में बताया। उन्होंने उसे समझाया कि सिप एक ऐसा निवेश विकल्प है जिसमें आप हर महीने एक छोटी सी राशि का निवेश कर सकते हैं। समय के साथ यह राशि बढ़ती जाती है और आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। सलाहकार ने रवि को कंपाउंडिंग के बारे में भी समझाया। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आपको आपके निवेश पर जो ब्याज मिलता है वह फिर से आपके मूल निवेश में जुड़ जाता है और अगली बार ब्याज की गणना उस बढ़ी हुई रकम पर होती है। इस तरह से आपके पैसे पर ब्याज मिलता रहता है, जिससे आपकी रकम तेजी से बढ़ने लगती है। रवि ने इस योजना को समझा और उसे यह विचार अच्छा लगा। उसने सोचा कि हर महीने 1,000 रुपये का निवेश करना उसके लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर यह पैसा कहीं सुरक्षित रहेगा और समय के साथ बढ़ेगा तो यह उसके भविष्य के लिए अच्छा होगा। उसने एक म्यूचुअल फंड सिप में हर महीने 1,000 रुपये का निवेश करना शुरू कर दिया। शुरुआत में रवि को इस निवेश से ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ। पहले साल में उसकी रकम पर कोई खास बढ़ोतरी नहीं दिखी। उसे लगा कि यह निवेश बेकार है और शायद वह पैसा कहीं और लगाना चाहिए। लेकिन फिर उसने अपने आप से कहा कि निवेश की ताकत समय में होती है और उसे धैर्य रखना होगा। रवि के लिए अपने खर्चों के बीच हर महीने 1,000 रुपये बचाना आसान नहीं था। कई बार उसे आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपने खर्चों को थोड़ा नियंत्रित किया और निवेश करना जारी रखा। उसने महसूस किया कि अगर वह अपने भविष्य के लिए आज थोड़ा त्याग कर सकता है तो भविष्य में उसे इसका लाभ मिलेगा। इसी बीच उसके कुछ दोस्तों ने उसे यह कहते हुए हतोत्साहित किया कि इतनी छोटी रकम से कोई बड़ा लाभ नहीं हो सकता। लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया कि वह बिना वजह अपने पैसों को कहीं लॉक कर रहा है। लेकिन रवि ने किसी की परवाह नहीं की और अपनी योजना पर अडिग रहा। उसने अपने आप से वादा किया कि वह इस निवेश को लंबी अवधि तक जारी रखेगा। कुछ साल बाद रवि को अपने निवेश का विवरण मिला और उसने देखा कि उसकी रकम धीरे धीरे बढ़ रही है। उसे यह देखकर अच्छा लगा कि अब उसका निवेश बढ़ रहा है और उसमें हर साल पहले से ज्यादा वृद्धि हो रही है। यह कंपाउंडिंग का असर था। उसे एहसास हुआ कि कंपाउंडिंग के कारण उसके पैसे पर ब्याज बढ़ रहा है और यह ब्याज भी उसके निवेश में शामिल हो रहा है,
जिससे उसकी रकम और तेजी से बढ़ रही है। समय के साथ हर महीने 1,000 रुपए का निवेश एक बड़ी राशि में बदलने लगा। जैसे जैसे साल बीतते गए, कंपाउंडिंग का असर और अधिक होने लगा। हर साल रवि के पैसे में पहले से ज्यादा बढ़ोतरी होने लगी और उसे महसूस हुआ कि उसका सपना धीरे धीरे साकार हो रहा है। लगभग 15 वर्षों तक रवि ने इस सिप को बिना रुके और बिना किसी बाधा के जारी रखा। उसने देखा कि अब उसके पास एक अच्छी खासी रकम जमा हो गई थी। उसने सोचा कि यदि वह इस निवेश को और भी लंबे समय तक जारी रखे तो उसके पास भविष्य में बहुत बड़ी राशि हो सकती है। रवि ने सीखा कि निवेश में निरंतरता और धैर्य का बहुत महत्व होता है। अगर आप नियमित रूप से निवेश करते रहें और उसे समय दें तो एक छोटी सी रकम भी बड़ा रूप ले सकती है। उसने यह भी सीखा कि आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता नहीं होती, जरूरत होती है सही योजना, धैर्य और निरंतरता की। लगभग 25 वर्षों तक हर महीने 1,000 रुपए का निवेश करने के बाद रवि ने जब अपनी रकम का आकलन किया तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसका निवेश अब करोड़ों में बदल चुका था। उसने इतनी बड़ी रकम की कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र था और अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन सुनिश्चित कर सकता था। उसने अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी एक अच्छी रकम जमा कर ली थी। रवि की यह यात्रा हमें सिखाती है कि भले ही हमारी आमदनी कम हो, लेकिन अगर हम छोटी छोटी बचत करके नियमित निवेश करें और धैर्य बनाए रखें, तो हम भी अपने आर्थिक सपनों को साकार कर सकते हैं। उसने यह साबित कर दिया कि आर्थिक स्वतंत्रता के लिए सिर्फ बड़े पैसों की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे कदम और सही दिशा में निरंतरता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।